इस चैनल पे मैंने काफ़ी सालों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है, लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए वापस आ गया हूँ। पिछले कुछ महीनों में मैंने अपने कई कज़न से बात करी जो कि इस सिचुएशन में है। मेरे दोस्तों के भाई बहन, कलीग्स के रिलेटिव्स, काफ़ी लोग अभी ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी स्टोरी सुनकर ही मुझे ये लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल लोगों की रियल प्रॉब्लम्स का एक्चुअल सोल्यूशन है। मैं पिछले 20 साल से टेक इंडस्ट्री में हूँ और मैंने देखा है कैसे जॉब मार्केट इवॉल्व हुआ है। आज का वीडियो थोड़ा रेडिकल होने वाला है क्योंकि मैं आपको दो ही चीज़ें बताऊंगा जो कि टेक से रिलेटेड भी नहीं है, बट जो इमीडिएटली आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंप्रूव कर सकती हैं। देखो भाई, सिचुएशन काफ़ी क्लियर है। जॉब मार्केट काफ़ी टफ हो रहा है। एआई आ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है और जॉब्स सच में कम हो रही हैं। और अगर आप टीयर 1 कॉलेज से नहीं हो तो सिचुएशन और भी ज़्यादा चैलेंजिंग है। मेरे जो 20 साल के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, दो चीज़ें हैं जो आपको बाकी सबसे अलग खड़ा कर देंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यार अपनी वर्बल इंग्लिश इंप्रूव करो। ये एब्सोल्यूट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में कॉन्फिडेंस कंटेंट से कहीं ज़्यादा मैटर करता है। हार्श रियलिटी है, लेकिन सच यही है। मैंने हज़ारों इंटरव्यूज़ लिए हैं अपने करियर में और एक बात मैंने हमेशा नोटिस करी है। एक कैंडिडेट जो एवरेज टेक्निकल स्किल्स के साथ आता है ना, बट कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकता है, वो हमेशा ऐसे कैंडिडेट से आगे निकल जाता है जिसने टेक्निकली तो आंसर सही दिया हो लेकिन हेजिटेट कर रहा है, स्टैमर कर रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, एक कॉन्फिडेंटली दिया हुआ ठीक ठाक आंसर ना, एक हेजिटेशन के साथ दिए गए सही आंसर से हमेशा बेटर होता है, ऑलवेज। इंटरव्यूअर के दिमाग में ना यूजुअली एक ही क्वेश्चन चलता है कि क्या मैं इस कैंडिडेट को क्लाइंट के सामने रख सकता हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट इंग्लिश नहीं बोल सकते हो तो उसके दिमाग में आंसर नो अपने आप ही आ जाएगा। यार देखो, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है तो आप कभी अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाओगे। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूँ, ईजी है पर करनी ज़रूर है। रोज़ इंग्लिश न्यूज़ देखिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं, करो। यूट्यूब पर इंग्लिश इंटरव्यूज़ देखो और रिपीट करो, सिर्फ देखो मत, टीवी सीरीज की तरह चीज़ों को देखो मत। प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों या फैमिली के साथ मॉक इंटरव्यूज़ करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लब या कोर्स को जो मिले ज्वाइन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, रोज़ कम से कम आधा घंटा मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने रेज्यूमे को यूनिक बनाओ, स्पेशली अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज से हो। भाई देखो, मेरे को पता है कितने सारे स्टूडेंट्स अपना रेज्यूमे दोस्त के रेज्यूमे से कॉपी करते हैं, बस कॉलेज का नाम, परसेंटेज चेंज कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है। आज के टाइम में मैं दिल्ली का स्टूडेंट केरला के स्टूडेंट से compete कर रहा है, मिजोरम का स्टूडेंट महाराष्ट्र के स्टूडेंट से compete कर रहा है। रिमोट जॉब्स की वजह से कंपटीशन लिटरली ग्लोबल हो गया है। तो उसी हिसाब से अब आपको प्रिपेयर करना है। प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूँ रेज्यूमे की। जेनेरिक टेम्पलेट से दूर रहना है, ढूंढो कुछ यूनिक। अपने प्रोजेक्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है और यूनिक एंगल से प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि एमएल किया था और मशीन लर्निंग करी थी या एआई किया था। यूनिक एंगल से अपना गिटहब पोर्टफोलियो बनाए, चाहे छोटे प्रोजेक्ट्स ही हो, हाईलाइट करो। अपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज कर लो। कई रिक्रूटर्स वहाँ देखते हैं, आपको लगता होगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हैं। अपने स्किल्स को रियल एग्जाम्पल से कनेक्ट करना सीखो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई साइड प्रोजेक्ट किया हो, फ्रीलांस वर्क किया हो, चाहे कितना भी छोटा हो, उसको हाईलाइट करो, बहुत ज़रूरी है। देखो याद रखना, अगर आपका रेज्यूमे 1000 दूसरे रेज्यूमे जैसा दिखता होगा ना, रिक्रूटर आपको नोटिस नहीं कर पाएगा, पीरियड। मैंने आपको दो बहुत स्पेसिफिक चीज़ें बताई हैं जो आप अभी शुरू कर सकते हो। वर्बल इंग्लिश पे काम करो, रेज्यूमे को यूनिक बनाओ। इन दोनों चीज़ों पे काम करने से आप 80 to 90% फेलो इंजीनियर से आगे निकल जाओगे। ये इमीडिएट एक्शन आइटम्स हैं। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हो, फैंटास्टिक, नथिंग बीट्स दैट। लेकिन अगर आपने अपनी वर्बल इंग्लिश को निगलेक्ट किया ना, तो ये सारी की सारी टेक्निकल नॉलेज वेस्ट हो जाएगी। टाइम वेस्ट मत करो। सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो,
कल से नहीं, आज से शुरू करो, क्योंकि जॉब मार्केट वेट नहीं करेगी, एआई की प्रोग्रेस वेट नहीं करेगी। अगर ये वीडियो तुम लोगों को लग रहा है ये हेल्पफुल है तो ये अपने दोस्तों को शेयर करो। ये मत सोचना कि सीक्रेट है तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ, कि मैंने भी यही सोच के बनाया है, नहीं तो मैं भी अपने कजन्स तक ही रखता। और कमेंट्स में बताओ कैसे प्रिपेयर कर रहे हो आप अपने करियर के लिए। क्वेश्चंस हो तो पूछो, ठीक है, मैं खुशी से आंसर करूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप हसलिंग, टेक केयर।